ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओजो सियोजो महिधे वीर्यमशि वीर्यमहिधे बलमसि बलम महिधे ओजो सियोजो महिधे पश्ये मुशरदा शतम् जीवे मुशरदा शतम् शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतम् अदिनाश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शताम् ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात जितने भी हमारे भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रों, हम लोग अनलर टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए पूरी इंसानियत के बीच आपस में प्यार मोहब्बत सामंजस्य स्थापित करने हेतु अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं,
हम इस प्लेटफॉर्म से गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, तौरेत, इंजील, जबूर जैसे पवित्र ग्रंथों की रोशनी में उसके अन्वेषणात्मक तथ्यों को इंसानियत के सामने लाकर और भगवान के रास्ते में चलने और चलाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा भाव सर्वधर्म समभाव का है। जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग के इस घनघोर इस घोर कलयुग के दौर में सांप्रदायिकता, हठधर्मिता अपनी चरम सीमा पर है। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशज धर्मांधता, ये तीन चीजें, इंसान जो है हठधर्मिता पर उतारू है, सांप्रदायिकता पर उतारू है और इसी का वंशज, इसी का नाती पोता धर्मांधता है। ये धर्मांधता इस सुंदर धरती पर बहुत समय तक हुकूमत कर चुका। यह धर्मांधता धरती पर हिंसा भड़काती रही है। ये धर्मांधता इस धरती पर बार बार मानवता के खून से इस धरती को नहलाती रही है और पूरी दुनिया को निराशा के गर्त में डालती रही है। आज सरकार गौहरशाही की आध्यात्मिक शिक्षा और दिलों को अपने ईश्वर के नाम से जागरण का विश्वव्यापी अभियान एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो रहा है। सरकार गौहरशाही की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं या विभिन्न संप्रदायों के बीच जो क्लेशता, कटुता दिलों में फैला हुआ है, सरकार की शिक्षाओं के जरिए ये कटुता मिटती हुई नजर आ रही है। हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हत्या की जितने भी कौम इस धरती पर हैं, जितने भी धर्म इस धरती पर जो मौजूद हैं, सभी धर्मों के लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अपने दिलों को पवित्र कर रहे हैं, पारस्परिक मेल मोहब्बत बढ़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो आध्यात्मिक शिक्षा सरकार गौहरशाही का जो दिलों तक पहुंचाया जा रहा है,
या इंसानियत के लिए अमृत साबित हो रहा है, जिसके दिलों में गौहर शाही की भगवत नाम का ज्योति पहुंच जा रही है, वो निश्चित ही अपने दिलों से नफरत को मिटा दे रहा है। किसी शायर ने कहा है, नसों में दौड़ते खून का जुदा न रंग रखा है। नशों में दौड़ते खून का जुदा ना रंग रखा है, दिया रब ने वही नक्शा वही हर रंग रखा है। सबके अंदर वही चीज है, वही सूरज वही मौसम, हवाएं धूप पानी दी, तो हमने सोचने की क्यों जुदा फिर ढंग रखा है। फिरे जो दर बदर हमने सदा ही दी शरण उनको, फिरे सदा ही दी शरण उनको, अंधेरों में के सताए रोशनी की दी किरण उनको। कि हम भी क्या करें, तबीयत ही हमने ऐसी पाई है, मोहब्बत उनको भी दी है जिन्होंने दी चुभन हमको। किए हैं कौम के विषधर, कि ये जो कौम के विषधर हैं, जो धर्म के नाम पर कत्ल गारत करते हैं, उनकी नजर ये बात है। किए हैं कि ये है कौम के विषधर, मसीहा बन के आते हैं, ये सौदागर है वहशत के मोहब्बत बेच खाते हैं। इन्हें पहचान कर इन्हें पहचान कर जूते इन्हें पहचान कर जूते हजारों इनके मुंह मारो, जहर हिंदू मुसलमान का यही बोते उगाते हैं। जहर हिंदू मुसलमान का यही बोते उगाते हैं। मेरा मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं। मेरा मजहब इश्क का मजहब, इसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट के आए खुली बाहों में मेरी। यही है पैगाम हमारे सरकार गौहर शाही का। सारी इंसानियत को अध्यात्म शिक्षा के, अध्यात्म ज्ञान के जरिए सारी कौम को, सारी मनुष्यता, सारी इंसानियत, मानवता को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं जी। अपने अपने दीन और धर्म में आचरण करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का मिलन करें। क्योंकि इंसान, मानव का जो जीवन का लक्ष्य है, वो उसका प्रभु है, वो उसका ईश्वर है, वो इसका अल्लाह है। इंसानियत का जो टारगेट है जिंदगी का, और वो टारगेट सॉल्वेशन है, मोक्ष है कि नहीं। और मोक्ष तभी होगा, तभी मिलेगा जब भगवान से दरस परस होगा। यह बात सर्वविदित है और सारी दुनिया जानती है। सारे जितने भी संत महात्मा वली औलिया आलिम उलमा और क्या क्या लोग हैं, इस बात का खबर सबको है कि इंसान का जो लक्ष्य है, मानवता का जो लक्ष्य है, और वो पैदा हुआ है, अपनी जिंदगी गुजारेगा और अंत में और वो जहां से आया है वहां चला जाएगा। आया कहां से है? भगवान में से। तो भगवान में से आया तो भगवान में चला जाए, तब उसका मोक्ष है कि नहीं। अगर भगवान में नहीं जाता है तो मोक्ष नहीं है कि नहीं।
इंसान का कई सती गति है, जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा, सबसे सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? और सारे धर्मों का यही सार है। सारे धर्म ईश्वर की तरफ बुलाते हैं और सारे धर्मों में जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वो सब प्राणियों को, आत्माओं को ईश्वर की तरफ बुलाते हैं। लेकिन हम जो ठहरे हठधर्मिता, हम जो ठहरे धर्मांधता के शिकारी, हम जो ठहरे नफरत के पुजारी, ये भगवान की ये शिक्षाएं ये भूलकर, ये धर्मों की जो शिक्षाएं हैं, धर्मों के मूल में जो शिक्षाएं, इसको भूलकर और खून की होलियां खेलने के लिए आज की मानवता, कलयुग की इंसानियत बेचैन है, खून के प्यासे हैं, नफरत के बहाने ढूंढे जाते हैं, अपने चंद दिन के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शान शौकत के लिए इस तरह के नफरत का खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और यह बात भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हमको उसी के सामने जाना है, जिसके सामने जो है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमको भेजा है। एक न एक दिन उनके पास जाना ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन ईश्वर ने इन इंसानियत के बीच इस धरती पर एक वो अपना जो धर्म है, वो अपना धर्म का नींव यहां डाल दिया। यानी आत्मा और परमात्मा का धर्म अलग है और बाकी इस धरती पर जिस्म का धर्म अलग है। झगड़ा और ये खून खराबा करने वाले ये वही लोग होते हैं जो जिस्म का धर्म लेके चलते हैं। जिस्म का धर्म पर चलने वालों का धर्म यही नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि आप गौर करें, अगर कोई हिंदू है या सनातनी है, वो अपना चोला चंबा बैठा जीवन भर लबादा लेके बैठा रहा, मर गया, उसका लबादा उतर गया, उसका जो ये जो चमड़ी का जो धर्म था यही खत्म हो गई है। लेकिन जो उसकी आत्मा थी वो तो जैसे आई थी वैसे ही चली गई, उसको तो कोई धर्म सिखाया नहीं तूने, है? तुमने तो ये लाल पीला काला टोपी टोपा दाढ़ी मूछी और ये जो है क्या क्या ये तरह तरह के रस्म रिवाज और ये जो है तरह तरह के आडंबर को अपना धर्म मान के और उम्र गुजार दिया, और इस आडंबर वाला ये शरीर यही जो है भस्म हो गया, आग में जला दी गई। उसी तरह हमारे ये जो है मुसलमान भाइयों का भी है, जो धर्म उनका है वो जिस्म का, कब्र में चले गए, उनका धर्म वही खत्म हो गया। क्यों? तो जिस्म खत्म हो गया, जिस्म खत्म हुआ तो धर्म खत्म हो गया। लेकिन जो उनकी रूह है, वो रूह अल्लाह से होके आई है ना, अल्लाह में से निकल के आई है कि नहीं? तो ये जिस्म का धर्म, ये दुनिया का धर्म हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई हो सकता है जी। लेकिन अल्लाह ईश्वर का धर्म तो ये नहीं है। ईश्वर का धर्म जो है वही धर्म आत्मा का है कि नहीं? और आत्मा को जो है श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा को ही सनातन कहा गया है और परमात्मा को भी सनातन कहा गया है। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों सनातन है जी, है कि नहीं? तो जो आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को जो है इसको जानना, सुनना और इस रिलेशनशिप में आ जाना, ये सनातन है कि नहीं? ये कर्म कांड सनातन नहीं है। सनातन का नाम रख दिया कि ये कर्म कांडों का नाम सनातन है।
कर्म कांडों का नाम सनातन नहीं है। तो किताब जब गीता कह रही है तो फिर मानना चाहिए कि सनातन आत्मा है, परमात्मा है कि नहीं? और भगवान कृष्ण जो है योगेश्वर है, इसी आत्मा परमात्मा का जो मिलाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके ज्ञाता है, वो गुरु है कि नहीं? तो वो गुरु इस आत्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप को आपके साथ जो है ज्वाइन करा दे, आपके साथ योग करा दे, ये क्रियाकलाप यही सनातन है कि नहीं? सनातन का शुद्ध अर्थ, शुद्ध सीधा मतलब सबसे पुरातन है कि नहीं? जिसका कोई, उसका कोई काउंटेबल माने काउंट ही नहीं कर सकते कब से है। तो सब तो देखने में नाशवान लग रहा है, सब तो काउंटेबल है। ये पेड़ पौधा जल जमीन आजाद ये सब सारी चीजें तो नाशवान है ना। जितने पेड़, ये जो भी चीज आपके सामने दिखाई दे रहा है सब ये नाशवान है, लेकिन जो नाश नहीं होगा और जिसका अंत और आरंभ का पता ही नहीं है कि नहीं, उसको सनातन कहते हैं। अब सनातन के नाम पाखंडों का, आडंबरों का नाम, कर्मकांडों का नाम सनातन कह दिया था। सनातन वो नहीं है। सनातन वो है जो हर धर्म का नींव है, हर धर्म का रीढ़ है, सनातन उसको कहते हैं। दरअसल इस्लाम भी सनातन है कि नहीं? यहूदी भी सनातन है, ईसाई भी सनातन है। यानी धर्मों के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, वो ज्ञान, जिस ज्ञान के जरिए भगवान से मिला जाता है, भगवान से जुड़ा जाता है, भगवान में समाहित हुआ जाता है कि नहीं? वो ज्ञान सारे धर्मों में है। इस ज्ञान को सनातन कहते हैं यार। सनातन कर्म कांडों का नाम नहीं है कि नहीं? तो हम आपसे ये कहने का मतलब मेरा यही है कि जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में जो स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत जो है ईश्वर की तरफ से हो रही है। और ऐसा नहीं कि इस्लाम धर्म आया तो स्पिरिचुअलिटी उसका अलग थी, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसी ईश्वर को, उसी अल्लाह को हम भगवान कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह भी सनातन है। अल्लाह का अब कोई आलिम बता दे कि अल्लाह का कोई आदि अंत कब से है, कब तक रहेगा? तो आलिम तो यही कहते हैं हमेशा है, हमेशा रहेगा। अतः बताओ, इसी को तो सनातन कहते हैं। क्या तो तेरे धर्म की रीढ़ में तो यही बात है, सनातन है। और वो जो आलिम उलमा है वो इस बात को समझते नहीं है कि नहीं? वो अपनी भाषा में सनातन कहते हैं, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। अरे यार, तो तू तो सनातन कह रहा है ना, किसी को तो सनातन कहते हैं। तो तेरे में भी है, मेरे भी है। तेरा अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो मेरा भगवान हमेशा से हमेशा नहीं रहेगा। तो बात तो वही हुआ ना। तो सनातन हम भी है, सनातन तू भी है कि नहीं? अब सनातन की शुरुआत, अब इतना ही बात नहीं है, ये तो हेडिंग है। ये तो आपका ये जो है हमेशा से हमेशा रहेगा, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया है, ताकि आपको बोध हो जाए कि यार ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा है सनातन, है कि नहीं? ये ईश्वर की तरफ इशारा हो रही है, न कि किसी और नियम कानून की तरफ। भाई, आपके उड़ने पहनने का, चलने का, शादी विवाह का, अलग अलग भूखंड में अलग अलग तौर तरीके खाने पीने का हो सकता है। ये जिस्म के लिए है ना, वो जिस्म का धर्म है कि नहीं? अब अरब का खित्ता ऐसा है कि वहां मांसाहार का सेवन करते हैं। भाई करते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है, क्यों नहीं बुराई है? तो वहां के लोग नहीं खाएंगे तो साग सब्जी तो बहुत कम मिलता है कि नहीं? तो कहीं ऐसे ठंडे प्रदेश है जहां सिर्फ बर्फे होता है, साग सब्जी होता है, क्या खाएगा? है कि नहीं? अब यह बात जो है ये पखंड करने वाले नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर को सबको खिलाना है ना, भगवान को सबको खिलाना है। अब तुम्हारे कहने से कि अब मांस खाता है, ये तो
ये जो है गलीज है कि नहीं? अरे पंडित जी कह रहे अरे तुम मांस खाते हैं साहब, ये बहुत गलीज है साहब, बहुत गलीज। लेकिन वो इतना निकृष्ट समझता है मांसाहार करने वाले को, और उसी पंडित जी को साइबेरिया में जाकर बैठा दिया जाए, पंडित जी का हवा खराब हो जाएगा। पंडित जी का हवा खराब हो जाएगा, वो घास खाए और मांस खाए वाली उनका फिलॉसफी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये धर्म का चीज नहीं है, ये लोग अपने विचारों से बना के करते हैं। ये जिस्म के धर्म में सब आता है, आत्मा का धर्म ये सब नहीं आता है। सनातन धर्म ये खाने पीने की बात नहीं है कि नहीं? सनातन तो आत्मा है भाई, आत्मा का भोजन तो गोश्त रोटी है ही नहीं है, आत्मा का भोजन दाल भात तरकारी है ही नहीं है। तो फिर ये सनातन को मानने वाला ये गाय गोरू और ये जो है ये बकरा बकरी भेड़ मांसाहार शाकाहार मांसाहार के लफड़ा में पड़ेगा ही नहीं। क्यों? तो वो सनातनी है। क्यों? तो वो आत्मा का भोजन आत्मा का पोषण जानता है, वो जिस्म के बारे में नहीं जानता। जिस्म कैसा हो ठीक रहे दुनिया में, जो हमको संसाधन उपलब्ध ईश्वर ने किया है उसको उपभोग करके हम अपने तन को स्वस्थ रखें। जब ये तन स्वस्थ रहेगा तो इसमें स्वस्थ मन भी रहेगा, है कि नहीं? अगर तन ये स्वस्थ नहीं रहेगा, आप विटामिन मिनरल फैट ये तमाम विटामिन तमाम तरह के पौष्टिक पदार्थ आप जिस्म के लिए नहीं लेंगे तो जाहिर है कि आपकी आत्मा ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेगी, है कि नहीं? उसका जो है आधार ये जिस्म है, इसके अंदर रखा है। लेकिन आप जो खा रहे हैं उसको नहीं खिला रहे हैं, है कि नहीं? आप सिर्फ खिला रहे हैं ढांचा बनाने के लिए, ये ढांचा मेरा तैयार है तो वो आत्मा इसमें पड़ी रहे, है कि नहीं? निकल के भागे नहीं, इसलिए कि जब ये सड़ा देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं? तो उसका भोजन जो है ये नहीं है, ये दाल रोटी नहीं है, वो घास मास के चक्कर में नहीं है। उसको चाहिए भगवान में से निकला है कि नहीं? वो ज्योतिर्मय पिंड से निकला है, उसको ज्योति चाहिए, वही उसका भोजन है, वही उसकी जो है परिवेश है। यहाँ इस जिस्म में उस आत्मा को डाल दी जाती है, बेकल रहती है, बेचैन रहती है। उसको जो वहां उसको भोजन मिलता था जहां से आई है, वो भोजन यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर वो खाएगी पिएगी मजबूत होगी स्वस्थ होगी, फिर चमकीली होगी दमकीली होगी, फिर वो परमात्मा में खुशी खुशी मिलेगी, है कि नहीं? उसका स्वास्थ्य वो ज्योति है, वो ज्योति कहां से आएगा? वो ज्योति उसी भगवान के जिसमें से निकल के आई है। उसका नाम राम भी है, कृष्ण भी है, अल्लाह भी है, जीसस भी है कि नहीं? यहोवा भी है, सब उसी का नाम है। उसके नाम का संकीर्तन, उस नाम का तकरार, उस नाम का भजन भाव, उस नाम का अनुष्ठान अंदर करें, फिर हवन यज्ञ होगा, फिर इससे ज्योति बनेगी। इस ज्योति का सेवन वो खाएगा। कौन खाएगा? आत्मा। तो मूढ़ बुद्धि के जो लोग हैं वो झगड़ा करते हैं जिस्म के खाने पीने से, किसका क्या भोजन है, कौन किसके फूड चेन में कौन आ रहा है। ये सब धर्म का, ये वास्तविक धर्म का ये इससे कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म का मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ये अध्यात्म जो सनातन से शुरू हुआ और वही सारे दीन धर्म में वही सत्य धारा की प्रवाह होती आ रही है, यहां तक कि आखिरी धर्म जो इस्लाम आया वही कृष्ण का अध्यात्म ज्ञान कुरान तक आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आया। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले अपना ज्ञान दे दे उसके बाद से कृष्ण का ज्ञान दे, है कि नहीं? ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसी से शुरुआत करके फिर आखिरी पोजीशन में जो ईश्वर के तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो मिला वो इंसानियत को प्रदान किया।
है कि नहीं? ऐसा नहीं कि धारा तोड़ के, इसलिए कि सत्य धारा है अध्यात्म की, है कि नहीं? उसी सत्य धारा को पोषित करते हुए जितने भी पैगंबर आए, हजरत आदम सफीउल्लाह से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, वही कृष्ण की वो ज्ञान, जिस ज्ञान को कृष्ण ने कहा कि मैं सबसे पहले योग को, इस योग को कल्प के आदि में विश्वान को के प्रति कहा, यानी विश्वान कहा गया है सूर्य को। मेरा कहने का मतलब आप ध्यान से सुने कि वो ज्ञान जो अब तक सारे धर्मों का मूल है ना, वो ज्ञान कौन सा, उसको कहा गया गुह्यतम ज्ञान। वो गुह्यतम ज्ञान क्या है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान, है कि नहीं? हमको उससे मतलब है, हमको खान पान हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। हम सनातन है, सनातन धर्म चाहिए, और सनातन धर्म अध्यात्म ज्ञान है। और उस ज्ञान को पहली बार भगवान कृष्ण ने सूरज से कहा, अब बना था। ये तो किताब में गीता में लिख दिया कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जानते हो यह ज्ञान मैंने पहले शुरू में, है ना, आदि में, है ना, कल्प के आदि में मैंने सूरज से कहा। और वो तो पैदा हुए उस उम्र में जब महाभारत के मैदान में, महाभारत के मैदान में क्यों सो रहे हो? सुनना तो सुन लेते, जाओ यहाँ पे। महाभारत के मैदान में जो लड़ाई हुआ, तो वो कृष्ण की जो दुनिया का उम्र था, इस दुनिया, ये संसारिक जो जिस्म था, उसका उम्र तो 30, 40, 50 या कुछ भी होगा, है कि नहीं? लेकिन वो कह रहे हैं हमने बताया था इसको, सूरज को बताया था। अब यह बात लोग इसीलिए न भड़क जाते हैं, झगड़ा इसीलिए करते हैं कि बात समझ में आती ही नहीं है लोगों को। ये लिखने वालों ने भी खूब रचा है ना, कि आधा तो समझदारी के ना होने से लोग लड़ जाते हैं, है कि नहीं? अब जिस सनातनी को, अपने को सनातनी कहेगा, उसको पता ही नहीं है कि ये तो सूरज को कहा उन्होंने, तो 40 वर्ष के उस समय थे, या कहा कि हम पहले बताए। तो कैसे बताए भाई? अब वो किससे बताए? सूरज बताए। अब बोला सूरज बात करने की चीज है क्या? है? तो अब यहां तो दिमाग ठनक जाएगा। असल में इसका मतलब कुछ और है। हाँ, इसका मतलब कुछ और है। इसको समझेंगे, जब समझ जाएंगे तो पता चलेगा ये तो यही बात सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। यही बात सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप ये समझिए कि उस समय जो है, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को, यानी ये जो अध्यात्म ज्ञान है, जो राम राम या हरे राम या अल्लाह अल्लाह या सोहम या ओहम, भगवान के नाम का जो संकीर्तन जो हो रहा है सांसों में, दिल में, मन में, है कि नहीं? सब भजन का तरीका है। तो कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विश्वान से कहा। मतलब ये हुआ कि कल्प मतलब हुआ ये भजन, भाव, साधन, आराधना, सांस क्रिया, सांस रोकना, सांस छोड़ना, ये तमाम योगिक क्रियाएं है ना साधना की। तो जब ये शुरू करता है ना, ये दौर जो है, जो आपको नामदान दिया जा रहा है और आप भजन कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कल्प कहा। ये कल्प है। अब देखिए, कल्प मतलब ये नहीं कि वो बहुत करोड़ों वर्ष का युग, ये नहीं कह रहा। कल्प उसको कहा गया जो तेरे सांसों में भजन भाव होने की जब शुरुआत है, तो वो कल्प के आदि है। आदि माने सबसे पहला, पुराना। तो यानी सरकार कि बोलो बच्चे मेरे साथ राम 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 राम, है कि नहीं? अब ये कल्प की शुरुआत हो गई उसकी। हाँ, ये कल्प का आदि है।
है कि नहीं? तो अब जो है कल्प के आदि में विश्वान के प्रति कहा, विश्वान कहा गया है आपका वो विवश प्राणी का श्वास क्रिया जो अपने गुनाहों से, पापों से वह जो है वो ग्लानि से भरा हुआ है कि मैं बहुत पापी हूं, हमको ज्ञान चाहिए, हमको ईश्वर चाहिए। अब वो भगवान के लिए बेताब है कि नहीं? उसको कहा गया है विश्वान, यानी वो विवश है कि नहीं? उस आदमी के सांसों को सूर्य से तुलना किया गया है। यानी उस आदमी के सांसों में अब कोई गुरु ने राम राम बसा दिया, ये सूरज से काना हुआ है कि नहीं? यही गुरु लोग करते आए हैं और यही सरकार गौरशाही कर रहे हैं। अभी ये बहुत माइन्यूट फर्क है जो सरकार गौरशाही जो कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार गौरशाही उच्चतम उत्कृष्ट काम कर रहा है कि नहीं? अब कैसे कर रहे हैं आगे देखिए। अब ये जो है उस विवश प्राणी के ना उसके श्वासों में जो भजन के संस्कार आ गया, यानी सरकार ने जिक्र दिया और आपके दिल में वो चालू हो गया, आपका दिल राम राम करना शुरू कर दिया, है नहीं? अगर कोई गुरु जो है दे रहा है राम राम का दान, कर सांसों में कहो हरे राम या सो हम, तो सांसों से सो कहता है, छोड़ता है तो हम कहता है। कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है अल्लाह। एक बार खींचा अल्लाह कहा, दूसरी बार छोड़ा तो कहा, तो सांसों में चल रहा था, है कि नहीं? तो ये जो है सांसों में संस्कार का, भजन के संस्कार का, यानी भगवान के नाम का उतर जाना, यानी स्वतः अब राम राम होना शुरू हो जाए, है कि नहीं? तो ये जो है इसको जो है इन सांसों को यह जो है कहा गया है कि ये सूर्य से मुराद लिया गया है। इसको कहा मैंने सूर्य से, है कि नहीं? गुरु क्या करता है? राम राम देता है, सांसों को देता है ना, तो सांसों में पढ़ना, सांसों को दिया ना, उसको पढ़ना, उसकी तरफ इशारा मैंने सूर्य को दिया, है नहीं? अब सूर्य ने किसको दिया? और आगे ऐसा समय आता है कि यह संस्कार मन में उतर जाता है। अब सरकार कहते हैं तुम सो जाओ और अपने धड़कनों को पकड़ो, तेरा धड़कने टिक टिक कर रही हैं, उसको माला बना लो, फिर उस धड़कनों पर मन में मिलाओ, एक टिक से रा, दूसरे से राम, रा राम, रा राम, रा राम, यानी मन में लेके आओ। अब ये संस्कार सांसों से हटके मन में चला गया। अब वो जो है वो अब मनु को बताया जा रहा है कि नहीं? तो वही जो है वो मन में उतर गया। यही बात सूरज का मनु से बताना हुआ। भगवान किससे बताया? सूरज से। और सूरज किसको बताया? मनु को। यानी अब आपके भगवान के नाम का ये जो सिमरन, उसका संस्कार आपके मन में उतर गया। अब मन में संस्कार आ जाने पर, यानी धड़कनों में राम राम का स्वतः धड़कन शुरू हो जाए, यानी वो संस्कार आ जाए, तो उस पर जो है राम को अब धड़कनों में आ गया, दिल में आ गया। जिसका नाम दिल में आ जाता है तो उसको देखने की भी इच्छा होगी ना, है कि नहीं? जब देखने की इच्छा हुई तो ये कब हुई? जब धड़कनों में राम राम आ गया। जब धड़कनों में राम राम आ गया तो कहा ये जिसका नाम लेते हैं वो है कैसा, जरा देखें, है कि नहीं? अब ये इच्छा हो गई, तो अब मनु ने इच्छा से कहा। ये बात हुआ है। अब मन इच्छा की तरफ जा रहा, अब मन से इच्छा हो रही है, अब भगवान को देखे, भगवान को पाए, भगवान को देखे, भगवान को पाए, वो कैसे है, कैसे है, वैसे है। अब वो इच्छा उसकी जागृत हो रही है। जब इच्छा जागृत हो रही है तो यही मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इतना घोर माठ किया गया, इतना घोर माठ किया गया है, इतना पर्दे की चीज। अब गीता पढ़ने वाले इस बात को नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे देखो सूरज से कहा। अब आप कोई मुसलमान नहीं मानेगा, देखा है काफिर है, मुनाफिक है, ऐसा है, वैसा है, नफरत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बात समझने की है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मैंने तशरीह किया है
अगर मुसलमान सुन ले तो कृष्ण से कभी नफरत करेगा? नहीं करेगा। कृष्ण मुर्शिद है। जिस दिन मुसलमान को मालूम हो गया कि कृष्ण वो मुर्शिद है, कृष्ण वो गौस और ख्वाजा है, जिस तरह गौस और ख्वाजा ने अपने मुरीदों के दिल में, उसकी धड़कनों में उसके अल्लाह का नाम डाला, उसी तरह कृष्ण ने अपने उस जो है वो विश्वान को, यानी ऐसा मनुष्य जिसके सांसों में भगवान का नाम डाला जाए, वो विश्वान है, वो सूरज है कि नहीं? इधर अल्लाह का नाम डाला, कौन? गौस और ख्वाजा ने, गौहर शाही ने। इधर कृष्ण ने उसी जैसे विश्वान को इधर राम राम दिया। ज्ञान तो एक ही है, साधना का ढंग एक ही है। इधर सांसों में ये राम राम पढ़ रहा है, सोहम पढ़ रहा है, और ये क्या पढ़ रहा है? अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है। बात तो कि भाई रास्ता तो कही है, चीज तो कही है, स्पिरिचुअलिटी तो कही है, तो झगड़ा क्यों करता है? ना समझ की वजह से। और सबसे बड़ी चीज है कि कुरान में और गीता में बातें ऐसी हैं कि अगर कोई ये जो है ईश्वर की तरफ से अगर वो चयनित व्यक्ति, चयनित गुरु अगर नहीं है तो वो गीता नहीं पढ़ पाएगा। गीता संस्कृत का प्रकांड विद्वान कोई हो, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानता है तो वो झगड़े में कराएगा। उसी तरह कुरान है, कुरान भी तो इसी तरह है। वो इत्तकू आलिमु जाहिल है, तो वो क्या है? अगर उसके अंदर रोशनी नहीं है, उसको सही गुरु अगर कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिला तो वो तो आतंकवादी हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? लेकिन उसी कुरान को पढ़ के गौस और ख्वाजा बन के तैयार हो गए, उसी कुरान को पढ़ के बंदूक लेके तैयार हो गए, है कि नहीं? यही गीता पढ़ के लाठी भाला चलाते हैं, रोज कत्ल गारत करते हैं, करने के लिए तैयार रहते हैं। यही गीता पढ़ के कौन पढ़ाया? उसने पढ़ाया जिसके अंदर इस बात का इल्म ही नहीं था, जिसके अंदर सनातन उतरा ही नहीं था, उसने पढ़ा दिया, उसको आतंकी बना दिया। इसने पढ़ाया जिसके अंदर अल्लाह का नूर नहीं था, जो अल्लाह की तरफ से नियुक्त नहीं था, वो वली अल्लाह नहीं था, बनावटी पीर था, डब्बा पीर था। उधर जो है डब्बा आलिम था, उधर पढ़ा दिया कुरान का सीधा, जिहाद करो, काट करो, मार करो, मुआओ, काटो, पीटो, ये करो, है कि नहीं? इधर जो है अगर कोई ऐसा ज्ञानी है ना, अगर कोई गीता का सीधा अर्थ लगा लिया, सीधा सपाटा, तो बस काटो मारो, महाभारत में तो मारे काट हुआ था, सीधा अर्थ लगाएगा। तो ये सब समझदारी की बात है बड़े भाई। हमारा वही जो ज्ञान, जो सनातन ज्ञान है, जो कृष्ण ने जो है ये इस इंसानियत के बीच इस सत्य धारा को प्रवाहित किया, उसी सत्य धारा को सारे लोगों ने प्रवाहित किया है। सारे लोगों ने वही काम जो है हमारे ये सारे पैगंबर जितने भी गुजरे हैं, सारे पैगंबर सब लोगों ने वही किया है। भगवान श्री राम ने भी वही किया, महावीर स्वामी ने भी वही किया, महात्मा बुद्ध ने भी वही किया, ईसा मसीह ने भी वही किया, और वही जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, वही आदम सफीउल्लाह ने किया, वही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। उसी सत्य धारा को सरकार गौहर शाही आगे बढ़ा रहे हैं कि अब ये धर्म वाले, तेरा धर्म वाले तो पैगंबर चले गए, तुम उस सत्य धारा को नहीं पकड़ पाए, अब काम करो, तुमको इस धर्म से उस धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सत्य धारा कहीं नहीं, कहीं किसी के इल्म में नहीं है, अब ये मिट गया, खत्म हो गया। किसी जमाने में खत्म हुआ था, महाभारत का दौर था, उस जब वो इल्म, वो ज्ञान, वो जो है जो गुह्यतम ज्ञान था अध्यात्म का, महाभारत के दौर तक खत्म था। कृष्ण आकर, कृष्ण के जिस्म में वो परम पिता परमेश्वर आकर फिर उस ज्ञान का सृजन किया, और फिर कालांतर में वो ज्ञान हर
धर्म से विलुप्त हो गया। अब इस कलयुग के, इस घोर कलयुग में सरकार गोहरशाही, काल की अवतार इमाम मेहदी सलाम, उदखिल समावेल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर की हैसियत से अब फिर वही सत्य धारा इंसानियत के दिलों को, ये रोती बिलखती मानवता को जो है सींच रहे हैं, रोती बिलखती सिसकती इंसानियत को राहत दे रहे हैं। आओ उस सत्य धारा में तुम भी डुबकी लगा लो। अब यहाँ धर्म का कैद नहीं है, ये सत्य धारा तेरे घर तक भी जाएगा। तू हिंदू हो तो भी, मुस्लिम हो तो भी, सिख है तो भी, कुछ भी हो, आओ इस सत्य धारा से तुमको भी जोड़ दे रहे हैं। तू हिंदू ही रहो, उस गंगा में तुम नहा लो जिस ज्ञान की गंगा कृष्ण ने चलाई थी, जिस ज्ञान की गंगा कृष्ण ने चलाई थी, उसी ज्ञान की गंगा में सरकार गोहरशाही आज उसकी धारा हर घर में, हर इंसानियत के दिल में प्रवाहित कर रहे हैं। कोई शर्त नहीं, कोई धर्म का बंदिश नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बस शर्त यह है कि आप इंसान हो और विश्वान हो। ऐसा इंसान हो जो सूरज की तरह, जिसको सूरज का तस्वीर दी गई है, जो कृष्ण ने जिस सूरज से कहा, ऐसा इंसान सूरज की तलाश उस समय भी करके कृष्ण ने उसको बताया। और आज भी गौहरशाही उसी सूर्य रूपी विश्वान को, उसी सूर्य रूपी ये जो है विवश आत्मा जो रोती बिलखती सिसकती है और उसको कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही है कि प्रभु तक ले जाए, आज ऐसी आत्माओं के लिए, आज ऐसी विश्वान के लिए सरकार गोहरशाही उसी अध्यात्म के सत्य धारा की एक जो है किरण हर घर में, हर दिलों तक पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये वही है जो कृष्ण की है। कृष्ण भी इंसान थे, लेकिन कृष्ण के अंदर जो था वो परम पिता परमेश्वर का वो तत्व मौजूद था, जिसको सरकार गोहरशाही कह रहे हैं कि ये जुस्सा तौफीके इलाही है। और वो मेरे शरीर में 9 साल की उम्र में ईश्वर ने उसको खून में दौड़ा दिया, है कि नहीं? तो जो कृष्ण है वही सरकार गोहरशाही है, इसलिए उसमें भी वही जात थी, इसमें भी वही जात है, वही तत्व है। ये वो भी यही काम किए, ये भी यही काम कर रहा है कि नहीं? इसके साथ ही अपने बाड़ी पर विराम देते हैं। सलाम।